वेलकम टू लाइट एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं चाल, दूरी और समय के अगले सेशन के बारे में। इसमें भी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनको हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। और एक बात और इम्पोर्टेंट बतानी थी कि आज से आपको हमारी जो एग्ज़ाम एनालिसिस मतलब आपका पुराने पेपर्स का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, तो वो आपको लाइव क्लासेस मिलेगी 12 बजे से। लाइव क्लास आपको 12 बजे मिल जाएगी। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरी गति दी हुई है, यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इतनी हुई दूरी तय करने में दूसरी कार को कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक चाल हमारी ये दी है, ये हमें समय दिया है, ये हमें अगली चाल दी है। क्वेश्चन दिया है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूरी को कैलकुलेट करेंगे। दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। चाल क्या दी है यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय क्या दिया है 1 घंटा। तो यहाँ पर जो आपकी दूरी मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 60 किलोमीटर। अब अगली लाइन दी है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इतनी ही दूरी तय करने में दूसरी कार को कितना समय लगेगा। तो दूरी हमें दी हुई है, हमें समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी की वैल्यू क्या दी है 60 और चाल अगली क्या दी है हमें 40। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से ये 3 बार कैंसिल हुआ और ये 2 बार कैंसिल हुआ, मतलब वैल्यू आ गई 3/2 घंटा। मतलब क्वेश्चन आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 3/2 घंटा होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 2 बसें एक दूसरे की तरफ क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले उनके बीच में कितनी दूरी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हमको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि इस क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दी है बसों की वो क्या दी है। तो डायरेक्शन दी है एक दूसरे के तरफ, मतलब एक बस इधर से आ रही है और एक बस इधर से आ रही है। तो इस तरीके से जो जब कोई भी वाहन आते हैं तो इनमें स्पीड क्या होती है, स्पीड जुड़ जाती है। जो दोनों वाहनों की स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में जब होते हैं तो स्पीड दोनों की जुड़ जाती है। और तो यहाँ पर जो कुल स्पीड हो जाएगी आपकी, जो सापेक्ष रिलेटिव स्पीड होगी, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, एक की स्पीड दी है हमें 20 और अगले की दी है हमें 34। तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। अब क्या दिया है कि टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पर टाइम किस में दिया है, सेकंड में, और हमें दूरी किस में निकालनी है ये हम देखेंगे ऑप्शन से। तो दूरी हमको किस में निकालनी है, मीटर में। लेकिन यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड दी हुई है ये रिलेटिव स्पीड किस यूनिट में दी है हमें, किलोमीटर पर आवर में। तो अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 54 में हम 5/18 का डिवाइड करेंगे। 5/18 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से हमें यूनिट चेंज करनी थी मीटर पर सेकंड में। तो जब बड़ी से हम किस में, छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो जो छोटी वैल्यू होती है वो हम ऊपर लिखते हैं और बड़ी वैल्यू को नीचे लिखते हैं। तो डिवाइड इनटू किसका करेंगे हम, 5/18 का। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 18 से 54 3 बार कटा तो 5 × 3 आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड।
जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड की, 15 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ठीक 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 1 सेकंड में इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी दी है, 15 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 मीटर। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ठहराव को छोड़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव सहित वह गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो इसमें क्या दिया है कि अगर कोई बस नहीं रुकती, मतलब रुकती नहीं है रास्ते में, तो वो सीधी चली जाती है, तो उसकी गति कितनी कैलकुलेट की जाती है, टोटल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वह बस रुकते रुकते हुए जाती है रास्ते में कितने भी मिनट, तो उसकी गति जो एवरेज निकलती है वो क्या निकल के आती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वह बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बस सिंपल सी चीज़ याद रखना है। हम क्या करेंगे, हम इन जो दोनों गतियां दी हैं उनका डिफरेंस ले लेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों गतियां दी हैं इनका डिफरेंस ले लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे उस वैल्यू से जो हमें ठहराव को छोड़कर दी हुई है। तो जो पहली वैल्यू जिसके सापेक्ष में हम निकालेंगे आंसर, वो उस वैल्यू से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो अब ये आंसर आया किस में आया, ये गति हमें दी है घंटे में, तो ये आंसर जो आएगा यहाँ से वो किस में आएगा, आपका घंटे में आएगा। लेकिन आपके पूछा क्या गया है, आपसे मिनट में पूछा गया है, आंसर भी मिनट में। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से 60 को कैंसिल किया, 60 में से 45 को जब माइनस किया, वैल्यू आ गई आपके पास 15, और ये 15 मिनट ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन में आपका इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पहली आधी यात्रा उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की और अगली जो आधी यात्रा थी उसने 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। यदि वह 10 घंटे की यात्रा तय करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने घंटे यात्रा तय की। ऑप्शंस दिए हुए हैं 3.5, 5, 6.5 और 7.5। अब आंसर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया है, यात्रा कितनी दी है, आपकी आधी दी है और समय कितना दिया है, टोटल मिला के 10 घंटे। अगर दूरी यात्रा आधी दी है तो मतलब क्या होगा, आधी दूरी आपकी एक साइड होगी और आधी दूरी एक साइड होगी। आधी दूरी उसने कैलकुलेट करी है 35 से और आधी दूरी कैलकुलेट करी है 65 से। तो क्या होगा कि इन दोनों का जो इन दोनों की जो दूरी होगी वो क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। और यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। तो 35 की चाल से अगर चल रहा है और उसको समय लगता है टी टाइम उसको समय लगता है, इक्वल किसके हो जाएगा, अगर वो 65 की चाल से चल रहा है तो टी टाइम किसको मिला के होगा, 10 घंटे में से ये टी टाइम हो गया। तो 65 की गति से वो टाइम कितना लेगा, 10 माइनस टी, मतलब टोटल मिला के दोनों 10 हैं तो एक टाइम टी लेगा, अगला टाइम 10 टी लेगा। तो इस इक्वेशन को सिंपल से सॉल्व कर लेंगे हम। अगर यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, 35 टी इक्वल टू इसका अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो 650 माइनस 65 टी। टी की ये वैल्यू माइनस में है तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इधर ले आएंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी 35 टी प्लस
65t इक्वल टू किसके हो जाएगा 650 के। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100t बराबर 650। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650 डिवाइडेड बाई 100। जब दो जीरो को कैंसिल किया तो 2 अंक आगे आपका दशमलव जुड़ जाएगा। तो टाइम कितना निकल के आ गया, यहाँ पर टाइम निकल के आ गया 6.5। मतलब ऑप्शन नंबर सी 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। वो जो उसने 35 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में तय की, 35 किलोमीटर प्रति घंटे, वो 6.5 घंटे चला। और यहाँ पर अगर हमें 65 का आंसर निकालना होता तो हम क्या कर देते 10 में से इसको माइनस कर देते, 10 में से हम 6.5 को माइनस कर देते तो आपका आंसर क्या हो जाता 3.5। ये वैल्यू किसकी थी, जब वो 65 से चला होता और 35 से चलेगी, टी की वैल्यू हमारी इधर निकल के आ गई, तो ये टाइम क्या हो जाएगा आपका 6.5। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह अपने निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। ऑप्शंस दिए हैं 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, सिंपल 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, दूरी क्या दी है, दूरी हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दी है तो दूरी को हम क्या मान के चलेंगे x। दोनों कंडीशन में हम दूरी को x मान के चलेंगे। सिंपल समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या दी है हमने x मान ली, यहाँ पर चाल क्या दी है, चाल 1 दी है हमें 4 और 1 दी है हमें 5। अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो अब क्या करेंगे, अगर वो इसी स्पीड से चलता है तो क्या है, वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब टाइम क्या हो जाएगा x में, मतलब टाइम जो आपका एग्जैक्टली आएगा उसमें टाइम ऐड हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी, मतलब अगर वो 5 की स्पीड से चलता है तो आपके टी टाइम से पहले ही पहुंच जाएगा, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 4 की स्पीड से चलता है और 5 की स्पीड से चलता है तो एग्जैक्टली उसके बीच में डिफरेंस क्या आएगा, पहले वो 6 मिनट लेट पहुंचता है और बाद में वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 12 मिनट का। डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 मिनट का। यहाँ पर इनका डिफरेंस लिख लेंगे हम, सिंपल इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू जो टाइम आपका दिया होगा वो आ जाएगा। इसमें आपको बहुत ही सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना है, अगर आपकी वैल्यू लेट और लेट में दी है, मतलब दोनों विलंब में दी हैं, तो आपको वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। अगर दोनों वैल्यू आपको अर्ली मतलब जल्दी जल्दी में दी है तो यहाँ पर भी वैल्यू आपको माइनस करनी है। एक पॉइंट ये याद रखना है, अगर आपको पहले जल्दी फिर लेट दिया है तो आपको दोनों वैल्यूज प्लस कर देनी है। अगर पहले लेट फिर अर्ली दिया है तब भी आपको वैल्यू दोनों प्लस कर दी है। इस क्वेश्चन में एक हमें विलंब से दिया है, एक हमें पहले दिया है, तो दोनों जो टाइम थे हमने ऐड कर दिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये मेन पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। अब क्या किया जी, दोनों टाइम ऐड कर दिया, ये किस में आया था आपका मिनट में। अब यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका इसका 20। 4 का जब हमने 20 में डिवाइड किया 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से। यहाँ पर 5 का डिवाइड 20 में गया तो आपका वैल्यू आई 4, 4 का डिवाइड कर देंगे हम, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस x से, इक्वल टू वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 12 मिनट के।
ये जो वैल्यू चल रही है ये आपकी किलोमीटर पर आवर में चल रही है। इस वैल्यू को घंटे में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू काय में आ जाएगी, आपकी घंटे में आ जाएगी। 12 मिनट आपका 60 मिनट किसके बराबर होगा, 1 घंटे के। तो यहाँ पर 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 1/60 घंटे के। तो इसी तरीके से 12 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 12/60 घंटे के। तो हमने क्या वैल्यू लिख दी यहाँ पर, 12/60। यहाँ से 5x में से 4x को माइनस किया तो वैल्यू क्या आई आपकी, x/20 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 12/60 के। यहाँ से हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से ये कैंसिल कर दिया हमने 3 बार, और 3 से 12 को कैंसिल किया 4 बार, तो x की वैल्यू सीधी सी आपके पास क्या आ गई, 4। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेन चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगेंगे। यहाँ पर तय करने में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो समीर से 1 घंटा कम लगेगा। तो अभय की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम अभय की चाल को क्या मानते हैं, अभय की चाल को हम x मानते हैं और समीर की चाल को हमने माना y। अभय की चाल को हमने x माना और समीर की चाल को माना y। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दूरी कितनी दी है, 30 किलोमीटर। और यहाँ पर क्या दिया है, ये जो आपका फाइनल जो डिफरेंस दिया है वो दिया है आपका समय में। तो समय को हम दोनों के को कैलकुलेट करेंगे। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है, यहाँ पर पहली कंडीशन लेकर चलते हैं, यहाँ पर दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या दिया है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में दूरी कितनी दी है आपको, 30 किलोमीटर। अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो अभय का टाइम क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। मतलब अभय का हमने कितना माना था, x माना था, सॉरी इसको ज्यादा टाइम लगता है तो इसमें से हम आंसर निकालेंगे। हाँ, अगली दूरी क्या दी है आपकी, 30 दी है, और यहाँ पर समीर का जो आपकी चाल दी है वो कितनी दी है, 22 दी है। इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दिया है, 2 घंटे। इसी तरीके से अगली लाइन पढ़ते हैं कि यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे, अभय ने अपनी चाल दोगुनी करेगा, तो यहाँ पर दोगुनी चाल करेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2x। तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। तो जो ज्यादा वाली वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी, समीर की। तो समीर की वैल्यू को हम आगे लिख देंगे। इसमें से हम अभय की जो 2x स्पीड से टाइम आएगा उसको हम लिख लेंगे। इनका जो डिफरेंस दिया है वो कितना आ जाएगा आपका, 1 घंटा। ये जो 2 इक्वेशन आ गई आपके पास, इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम बेसिक इनमें क्या करेंगे, एक वैल्यू ऐसे देख लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, उसको उसके इक्वल हम दोनों को रख देंगे। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू दी है वो क्या दी है हमारी, 30/22। 30/22 दोनों में कॉमन है। इसको इधर से प्लस में बनाने के लिए हम इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/x। ये वैल्यू हम इधर लेके आए, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/22। और इधर 30/22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 + 30/2x। यहाँ से हमें 30/22 की वैल्यू मिल गई, यहाँ से 30/22 की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज को जब इक्वल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/x - 2 इक्वल टू 1 + 30/2x।
ये वैल्यू यहाँ पर माइनस की है, इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पर प्लस की है इधर आएगी तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 30/x माइनस 30/2x इक्वल टू हो जाएगा 1+2। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया, ये यहाँ से हमने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया आपका 2x, x से हमने इसको डिवाइड किया 2x को तो वैल्यू आई 2 × 30 माइनस 2x से 2x को डिवाइड किया 1 आया 1 × 30 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या आई आपकी 60 और यहाँ पर वैल्यू क्या आई 30। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आपके पास क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम सिंपल x की वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली आपकी 2 × 3 इक्वल टू x। 2 × 3 कितना होता है 6 होता है, 6 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आई 5। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अभय की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। अभय की चाल हमने क्या मानी थी x मानी थी, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन, और अगली क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे रेलगाड़ी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनको भी हम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना बताएंगे। अगर पढ़ाना अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और याद रखिए अगली हमारी जो क्लास होने वाली है वो आप नहीं चुके हैं उस क्लास से, उस क्लास को आप ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए, आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। थैंक यू।